स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एमआरएनए प्रोसेसिंग। इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनता है। मतलब कि आप देख पा रहे होगे ये एक सेल है और एक सेल का न्यूक्लियस है, और हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, और डीएनए कैसे ये रेप्लिकेट करता है हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है। और डीएनए से कैसे एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, वो भी हमने डिटेल में स्टडी कर दिया है, प्रोकैरियोट्स में भी एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी। तो अब हमें देखना है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तब बनता है प्री एमआरएनए, मतलब कि अनमैच्योर एमआरएनए। तो हमारा आज का टॉपिक है कि ये प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए कैसे बनता है। मतलब इस प्री एमआरएनए में कैपिंग कैसे होती है, टेलिंग कैसे होती है और स्प्लाइसिंग कैसे होती है। ये क्यों होना जरूरी है? क्योंकि अगर प्रोसेसिंग ना हो, ये कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग ना हो, तो ये एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोसोल में एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफोरिन नाम की प्रोटीन्स होती है और वो बोलती है कि पहले मैच्योर होके आ, प्रोसेस होके आ, तभी यहाँ से आप एक्सपोर्ट हो सकते हैं साइटोसोल में। अब एक्सपोर्ट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ट्रांसलेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, वो साइटोसोल में होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने कैपिंग स्टडी कर दी है डिटेल में, और टेलिंग भी स्टडी कर दी है कि कैसे पॉली एडेनोसिन की टेल लगेगी। अब आज हमारा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब कि मैंने देखो ये स्टैंड आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये 5 प्राइम है कैप, ये 3 प्राइम है, यहाँ पे पॉली टेल लग चुकी है। ये आपका एक्सोन है और ये इंट्रोन है। एक्सोन ऐसी प्रोटीन सीक्वेंस होती है जिनको हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब कि जो आगे प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इंट्रॉन्स ऐसी सीक्वेंस होती है जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड से बनी होती है, और इनको हम नॉन कोडिंग बोलते हैं, मतलब कि आगे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करती। तो अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते तो फिर इनका क्या फायदा ट्रांसलेशन करा के? तो मतलब कि इनको तो रिमूव करके ही बेनिफिट है, क्योंकि फिर इसमें एटीपी यूज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे इसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं कि जो दो एक्सोन के बीच इंट्रॉन है इसको रिमूव करना और ये एक्सोन आपस में जोड़ देना। देखो ये इंट्रॉन रिमूव हो गए और ये एक्सोन 1 है, एक्सोन 2 है, आपस में जुड़ गए बाय द लिंकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरह से ये आपस में स्प्लाइसिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, जो इंट्रॉन्स है वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। जो ग्रुप 1 और 2 है वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया और कुछ एक न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। और जो ग्रुप 3 है वो न्यूक्लियर इंट्रॉन है, और जो मोस्टली प्रेजेंट होता है इंट्रॉन यूकैरियोटिक सेल में वो ग्रुप 3 होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन को। देखो ये एक्सोन 1 है, ये एक्सोन 2 है, और जो बीच की सीक्वेंस है ये क्या है? इंट्रॉन्स है। और ये कैसा एमआरएनए है? ये है प्री एमआरएनए। हमने बनाना है मैच्योर एमआरएनए। तो जो ये इंट्रॉन इसको करना है रिमूव कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में या सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक फ्री गुआनिन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है, और ये कैसे मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है वो हमने डिटेल में स्टडी कर दिया है जब ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो पढ़ी थी। अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो इसके पास गुआनिन के पास 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होता है, और ये OH ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के बीच। इसका क्या मतलब है वो भी हम ट्रांसलेशन में स्टडी कर चुके हैं। अब इतना ध्यान रखो कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब कि इसके लिंकेज को ब्रेक कर देगा। जब इसके लिंकेज को ब्रेक कर देगा तो ये चीज यहाँ से अलग हो जाएगी, और सिर्फ इसके साथ अभी बाइंड है। देखो यहाँ से तो अलग हो गई और इसके साथ अभी लिंक्ड है ये। जब यहाँ पे इसको ये चीज यहाँ से रिमूव हो गई तो इसके पास भी 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री हो गया। अगर फ्री हो गया फिर ये भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे। जब ये भी अटैक करेगा तो यहाँ भी ब्रेक हो जाएगा और ये चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी इस फॉर्म में, लैरिएट के फॉर्म में। जब ये चीज रिमूव हो जाएगी तो ये न्यूक्लियोटाइड X है, ये Y है, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, और दोनों एक्सोन आपस में जुड़ गए और जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है वो रिमूव हो गया, और ये प्री एमआरएनए से प्रोसेस्ड एमआरएनए बन गया। सो अब देखते हैं
ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ये इसका प्री एमआरएनए है, ये एक्सॉन 1 है, ये एक्सॉन 2 है। बीच की सीक्वेंस कैसी है? इंट्रॉन है। इंट्रॉन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इंट्रॉन के जो 5 प्राइम एंड पे है वो होती है GU सीक्वेंस और 3 प्राइम एंड पे होती है AG। मतलब इंट्रॉन स्टार्ट होता है GU से और एंड होता है AG से, और बीच में यहाँ पे एडेनिन है जिसके पास 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री है। सो दैट्स व्हाई इसको जो है बाहर से ग्वानिन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ग्रुप 1 में ग्वानिन की जरूरत पड़ती थी 3 प्राइम OH के लिए, इसको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे एडेनिन के पास 2 प्राइम OH प्रेजेंट है फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ से ओपन हो जाएगा, एक लेरिएट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जैसे इस तरह से, और यहाँ पे एक फॉस्फेट और एडेनिन के बीच अनयूजुअल बॉन्ड बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ भी इस न्यूक्लियोटाइड के पास भी जो 3 प्राइम OH ग्रुप है वो फ्री हो गया। फिर ये फर्दर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये सब जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा एक लेरिएट के फॉर्म में, और फिर से एक एक्सॉन जो है वो दूसरे एक्सॉन के साथ बॉन्ड बना देगा और इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। तो अब देखते हैं हम ग्रुप 3 इंट्रॉन। तो ये इसका एक्सॉन 1 है और ये एक्सॉन 2 है, और बीच का सीक्वेंस कैसा है? इंट्रॉन। अब मैंने आपको बता दिया है कि इंट्रॉन का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो होती है GU और एंड होता है AG से। यहाँ से यहाँ सीक्वेंस को बोलते हैं हम कंसेंसस सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस किस साइड प्रेजेंट है? 5 प्राइम साइड। सो इट इज कॉल्ड 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड कंसेंसस सीक्वेंस। और ये 3 प्राइम साइड है तो इसको बोलते हैं 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड कंसेंसस सीक्वेंस। इसके पास A प्रेजेंट है जो कि ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है, और इसके पास एक एक्स्ट्रा है वो है पायरिमिडीन ट्रैक। तो स्टूडेंट्स, जो ये न्यूक्लियर इंट्रॉन्स है इसको स्प्लाइस करने के लिए इसको एक स्प्लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। स्प्लाइसोसोम जो कि एक सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सब यूनिट से बना हुआ है। तो ये क्या है कि पहले तो 5 डिफरेंट SNRNP से बना होता है, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। 5 कौन सी है? U1, U2, U4, 5 एंड 6। जो हर एक SNRNP है, चाहे U1 हो, U2 और कोई भी हो, ये डिफरेंट SNRNA से बनी है और 8 to 20 डिफरेंट प्रोटीन से बनी होती है। स्टूडेंट्स, अगर SNRNA पे म्यूटेशन होती है तो स्प्लाइसिंग जो है वो इनहिबिट हो जाती है, और अगर इस कंजर्व सीक्वेंस GU या AG, इनको बोलते हैं कंजर्व, अगर इन पे म्यूटेशन हो तो स्प्लाइसिंग रुक जाती है। हाँ, अगर कंसेंसस में हो, मतलब कि यहाँ से इस साइड और यहाँ से इस साइड, तो स्प्लाइसिंग जो है वो चलती रहती है। तो पूरा रोल जो है इनका SNRNP प्रोटीन का है। सबसे पहले यहाँ पे U1 SNRNA प्रोटीन आती है, फिर उसके बाद U2 ऑक्सिलरी फैक्टर आता है जो कि ATP को यूज करता है, और U1 आपका बाइंड होता है यहाँ पे GU रीजन के साथ। U1 बाइंड हो गया, और जो आपका U2 है ये बाइंड होता है एडेनिन के या एडेनिन पे ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जिसके पास 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री है। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आएगा U4 और U6 SNRNP का और U5 SNRNP, ATP को यूज करेंगे। और देखो यहाँ पे UN लगी है और यहाँ लगी इसके साथ U5, ये लग गया U4 और U6 का कॉम्प्लेक्स, यहाँ U2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसने एक लूप बनाया, और लूप कैसे बनाया? क्योंकि जो यहाँ पे ये A है, A के पास क्या है? 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री है, और ये 2 प्राइम OH ग्रुप क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस वाले इस प्रोटीन पे या SNRNP पे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे अभी ये आपको यहाँ पे दृश्य नजर आ रहा है। अब क्या होगा? यहाँ पे जो U1 है और U4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा, बाकी की जो SNRNP है ये रिएक्शन को फास्ट कराएगा, जैसे U2 है, U5 है और U6 है। U5 ये क्या कैटालिसिस कराएगा, रिएक्शन को फास्ट कराएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही U1 रिमूव हो गया तो मतलब कि यहाँ से U1 क्या हो गया? रिमूव हो गया, और यहाँ पे 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री हो गया। फिर ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा
इस वाले रेजिड्यू पे। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये पूरा जो लैरिएट है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये रिमूव हो जाएगा और एक एक्सॉन जो है वो दूसरे एक्सॉन के साथ बाइंड हो जाएगा। ये वाला एक्सॉन दूसरे एक्सॉन के साथ बाइंड हो जाएगा और प्री एमआरएनए, ये कैसा था, प्री एमआरएनए से एक मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा या प्रोसेस्ड एमआरएनए बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्प्लाइसिंग। हमने कैपिंग और टेलिंग की वीडियो ऑलरेडी पढ़ी है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।